एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परम पिता परमात्मा देवादिदेव के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब प्रभु की वाणी, वीतराग वाणी, अमृतमय वाणी का पान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु को जिन्होंने सब कुछ दाव पर लगा दिया, उस प्रभु के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। मास कामन करना कठिन होता है, पर अनुमोदना करना बड़ा आसान है। अनुमोदना करते हुए भी भाव रखते हैं कि प्रभु मैं कब मास खमन कर पाऊंगा, मैं मास खमन करता हुआ कब अपने कर्मों को निर्जित करके अपने मोहनीय कर्म को तोड़ूंगा, मैं मास खमन करता हुआ आपकी मैत्री और करुणा को जीवन में अंगीकार करूंगा, मैं मास खमन करता हुआ अपने राग द्वेष को घटाऊंगा, मैं मास खमन करता हुआ मेरे जीवन के दूषित कुलुषित विचारों को कैसे समाप्त करूंगा, मैं मास खमन करता हुआ पूरे परिवार, समाज, संघ की सेवा कर पाऊंगा। इस प्रकार का यदि आप भाव रखते हो तो आप भी बहुत कर्मों की निर्जरा कर सकते। एक व्यक्ति दान दे रहा है, एक व्यक्ति पास में खड़ा है और वो अनुमोदना कर रहा है कि काश मैं भी दे पाता, तो दोनों का फल बराबर होता है। माना कि तुम मास का मन नहीं कर सकते, अनुमोदना तो कर सकते हो, और इस जन्म में नहीं कर सकते, अगले जन्म में कर सकते, अगले जन्म में, और जो मांगोगे निश्चित मिलेगा। तुम मांगो, क्या मांगना है। ये क्यों स्वागत होगा मास खमन का। बहुत से लोग रुपए पैसे से स्वागत करते हैं, सोने चांदी से स्वागत करते हैं, धन से स्वागत करते हैं। नहीं, तप का स्वागत तप के साथ। जो तप रहा है और जो तप चुका है वो तप की अनुमोदना करता है, तो महान महान कर्मों की निजरा कर लेता है। ये अवसर आया है आप सब पर, और अपने आप को छोटा मत मानो और अपने आप को बड़ा मत मानो। तुम सब आत्मा हो। ये भूल जाते हो तुम कि हम आत्मा है, फिर कहीं ना कहीं मेरापन रहता है। यही दुखी करता है जीवन के अंदर।
तुमने दान दिया, बहुत अच्छी बात है। तुमने नाम लिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। परंतु भीतर ये भाव रखो कि मुझे अवसर मिल गया दान देने का, मुझे अवसर मिल गया स्वागत करने का, मुझे अवसर आ गया प्रवचन में सुनने का, मुझे अवसर आ गया वीतराग वाणी को सुनने का, मुझे अवसर आ गया। यदि ये संघ पर अब कोई संकट आया है तो मेरा तन मन धन अर्पित है। प्रभु, ये सलेखना साधारण बात नहीं होती, जीवन का अंतिम निचोड़ होता है, अर्क होता है, सार होता है, सारभूत होता है। और कोई उसको खंडित करता है या अध्यादेश जारी करता है, वो कितना गुनाह करता है वो तो केवल ही जाने। परंतु हम संघ की रक्षा के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन देंगे, ये संकल्प करना बहुत बड़ी बात है। और समय समय पर शासन पर ऐसे बादल छाए, संकट आया, बड़े बड़े आचार्यों ने, यतियों ने, श्रावकों ने, श्राविकाओं ने, साधु साधियों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए और शासन की रक्षा की। इस शासन की रक्षा का प्रश्न है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। इस बात को समझो, तुम अपने को मत समझो, तुम हो, तुम संघ के सदस्य भी हो, संघ के कार्यकर्ता भी हो, तुम दान देने वाले भी हो। बिना धन के काम नहीं चलता, पर दान देना, धन देना अच्छी बात है, पर उसके पीछे ये भाव रहना चाहिए कि मुझे अवसर मिल गया, प्रभु मुझे अवसर दे दी। इस भाव से देना, इस भाव से सोचना, दृष्टि बदलो अपनी। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, दृष्टि नहीं बदली तो कुछ होने वाला नहीं। तो आपको बार बार कहा जाता है, अरिहंत परमात्मा की वाणी क्या कहती है, भगवान बार बार क्या कहते हैं। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना क्या करते हैं। महावीर कौन, महावीर साधना, साधना कौन करता है। शरीर और आत्मा के भेद को समझो। तुम समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मेरा शरीर कर रहा है, मेरा नाम कर रहा है, मेरा पद कर रहा है, मेरा धन काम आ रहा है। ये किया हुआ वचन दान, तुम फिर पुण्य के भागीदार बन जाते हो, तुम मोक्ष का द्वार नहीं खोल पाते। इसको फिर से समझ लो। तुम सब, मैं और आप सब एक आत्मा है, और आत्मा कुछ भी नहीं करता, आत्मा मात्र दृष्टा है। जो कुछ करता है शरीर करता है। ये तप आत्मा ने नहीं किया, ललित के शरीर ने किया। स्वागत भी किया तो शरीर ने किया, अनुमोदना भी की तो शरीर ने की। समझ लेना, आप जो कुछ भी कर रहे हो, दान भी दिया तो शरीर ने दिया, चौमासा भी कराया तो शरीर ने कराया, हम भी बोल रहे हैं तो शरीर से बोल रहे हैं। आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा के तुम अपने स्वभाव में रहो और सब करते रहो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। तुम अनंत अनंत कर्म निर्जित करोगे। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। समोसन रचा जाता है, इंद्र आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, भगवान उपदेश देते हैं। भगवान आत्म धर्म की बात करते हैं कि तुम स्वयं में स्थित हो जाओ, और स्वयं में स्थित होते सब काम करो। मैं बोल रहा हूं, आत्मा बोल रही है कि मैं बोल रहा हूं? कौन बोल रहा है? शरीर मेरे मुख के द्वारा वाणी आ रही है और मैं बोल रहा हूं। आत्मा कुछ भी नहीं कर रही। यदि मैं कहूं मैं बोल रहा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, मैं उच्च सिंहासन पर बैठा तो मैं नीचे गिर गया। यदि मैं कह रहा हूं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, मैं यानी शरीर, ये शरीर के द्वारा हो रहा जो कुछ हो रहा है। आत्मा साक्षी,
तो मेरे कर्मों की निजरा हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर के द्वारा हो रहा है, वाणी निकल रही है, शरीर के द्वारा निकल रही है, मैं मात्र साक्षी हूं। तो क्या होगा, क्या होगा, कर्मों की नजरा होगी, तुम भागीदार बनोगे। यदि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं मास कमन कर रहा हूं, तो पुण्य मिलेगा, कर्म निर्जरा नहीं होगी। सुन लेना सभी को मैं कह रहा हूं, इतने भी बैठे भाई बहनों, आत्मा मात्र दृष्टा है, आत्मा मात्र ज्ञाता है। बहनों, शरीर तप कर रहा है और आत्मा देख रही है, जान रही है। शरीर को कष्ट भी होता है, प्यास भी लगती है, पीड़ा भी होती है, और तुम समता से सहन कर लेती है, तुम्हारी अनंत कर्म निर्जित हो जाते। यदि मैं तप कर रहा हूं, मुझे प्यास लगी, कहना पड़ेगा पानी पीना है, पर भीतर ये भाव आए वो नहीं करना। एक ने प्रश्न किया है, गुरुदेव आपके मुखारबिंद से मैं जानना चाहता हूं, आत्मा दृष्टा भाव से शरीर में विद्यमान है, तो इस नाशवान शरीर का संचालन कौन कर रहा है? शरीर रूपी बस का ड्राइवर कौन है? इस शरीर को पाप कर्म व पुण्य कर्म करने की आज्ञा देता है, आज्ञा ही नहीं अपितु इस शरीर को अपने अधीन रखता है। शरीर साधन है, तो इस पर आत्मा का संपूर्ण शासन कौन कर रहा है, जिससे कर्मों की नजरा जल्दी से जल्दी करके आत्मा सिद्धालय में पहुंच जाए। शरीर और आत्मा दो तत्व है। शरीर का काम है करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, 5 इंद्रियां। आंखों का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना, जिह्वा का रस लेना। आंख अपना काम करेगी, आंख दृश्य देखेगी और आत्मा दृष्टा में है, तो कर्मों का बंधन नहीं होता। दृश्य देखने के बाद उसमें साथ लग जाओगे, ये अच्छा, ये बुरा, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये आत्मा विभाव में आ गई तो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। जिन शासन बहुत गहरा शासन है, समझो। आंखों का धर्म देखना है, आत्मा का धर्म दृष्टा में रहने का, तो तुम्हें कोई कर्म बंधन नहीं होता। सूर्याप देव ने भगवान के सामने नाटक दिखाए, भगवान मात्र दृष्टा रहे, भगवान को कोई क्रिया नहीं लगी। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है, कान देख नहीं सकते, आंख सुन नहीं सकती, तो हर इंद्रियों का अपना अपना धर्म है। शरीर का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है। आत्मा अपने धर्म में रह करके कार्य करती है, तो तुम्हें कोई पाप कर्म का बंध नहीं लगता। जब आत्मा विभाव में जाती है, आंखें देखती हैं, तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, मुझे दृश्य अच्छा लगता है, ये दृश्य मुझे चाहिए, ये नाटक मुझे चाहिए, ये नाटक बार बार देखूं, वो कर्म का बंधन। समझ गए? ये समझ में आ गया, जिन शासन समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया तो आप फिर वैसे ही वैसे रहोगे। जितने कुर्सी पर बैठे हैं वो भी समझ लो, ये कुर्सी रहने वाली नहीं, मेरी भी कुर्सी रहने वाली नहीं है। मैं पहले अपने आप को कहता हूं, ये कुर्सी आती है जाती है, कुर्सी पर बैठने वाले चले जाते, पर आत्मा सनातन है, आत्मा वही रहेगी। कुर्सी बदल जाएगी, घर बदल जाएंगे, रिश्ते नाते बदल जाएंगे, पर आत्मा वही है। देवलोक में जाएगी आत्मा वही है, सिद्धालय में जाएगी आत्मा वही है, अरिहंत बनोगे आत्मा वही है, पशु पक्षी बनोगे आत्मा वही है, मनुष्य बनोगे आत्मा वही है, स्त्री बनोगे आत्मा सदाकाल वही है। यदि आप आत्म धर्म में आ गए तो तुम कर्मों की नजरा कर लोगे, यदि आत्मा को विभाव में आ गए तो कर्मों का बंधन हो जाएगा। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, मैं आत्मा हूं। अपने भीतर के विचारों को जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, मन के विचार, सब कुछ बदल रहा है। एक सत्य है, आत्मा वो नहीं बदलती, वो तुम हो। उस सत्य का एहसास कीजिए। आते जाते श्वास को जाने और देखें, मात्र जाने और देखें, कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करें। एक शरण है धारा की,
और शरण नहीं कोई। एक शरणी है धर्म की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखें। एक और लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अभ्ययणं, नमो लोये सब सावनं, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तव देववित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःख